अच्छा रुको बाबूजी, हम सबकी बात आ गई, अब हमारी बात प्यार से सुनो सब। और कैसे होगा, क्या होगा और कहाँ कहाँ से होगा, कैप्टन साहब की भी बात आएगी और ये चाचा की भी बात आएगी। इनका दुख मैं समझ सकता हूँ, हमारे पिताजी भी ऐसे क्रोध में आ जाते थे, तो अंदाजा है। आदरणीय अध्यक्ष जी कैप्टन साहब, आदरणीय सुधीर त्यागी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद, प्रदेश अध्यक्ष बीना जी, मेघराज जी, और ऐसे नेता आपके बीच में हैं, जिला पंचायत सदस्य आपके वार्ड 25 से, जो कर्मठ भी हैं, संघर्षशील भी हैं और आप लोगों के प्रेम से पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। तो ऐसे भाई संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो आज इस तरीके की सभा में अपना पूरा समय दे रहे हैं। और आपकी उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो सबसे निचली इकाई है पंचायत की, वो आप और प्रधान जी से चलती है। और जितनी पंचायत आज यहाँ पे हुई है हम लोगों, तो मैं बड़ा दुखी होकर कह रहा हूँ कि राजनीतिक स्वरूप में आप लोग सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, सामाजिक रूप से आपकी उपयोगिता या प्रधान जी की उपयोगिता की सहभागिता मुझको दिख नहीं है। अभी बताएंगे आप। हाँ, तो लेकिन इसकी उपयोगिता हम लोग बढ़ा सकते हैं। और मैं बताऊं, आपको बताएंगे हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं। नहीं करने वाले पे तो ये संघर्ष वाले पे। और सबसे पहले चीज जो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, भैया कहाँ गए चाचा जी, ये कौन खरीद के लाया आज? कोई हम आपसे अलग आए थे क्या? हम गांव के ना हैं? कौन खरीद के लाया? सच में होना चाहिए। ये जो आप ये पीते हो रोज, वह लोटम पीते हो ना, तो जब अपने से अलग हमें करोगे तो ये नेताओं को 70 साल से इसे अलग करते करते अपने से अलग करते गए। ये है सबसे बड़ी हमारी गलती, पहली गलती। जो आपके बीच में आता है उसको आप अपने आप से अलग कर देते हो। आप तो करते हो आदर सम्मान के लिए, लेकिन जो किसान खाता है, जो किसान पीता है, वही खिलाना चाहिए, वही पिलाना चाहिए। तब आपका दुख दर्द वो नेताजी लोग समझेंगे। और जब एकदम उनको आप अलग ट्रीट करोगे तो अलग ट्रीट तो हो ही रहा है, वो तो अलग बैठे ही हैं। जब अपने बीच में लाओगे तो अपने बीच के बनेंगे। एक तो ये हो गया। अब आइए चर्चा करते हैं हमारी और आपकी सबकी समस्याओं पे। जब देश आजाद हुआ तो आजादी वाले तो एक आध शायद कहीं बाबा बचे हों, लेकिन आजादी के 10 साल बाद वाले हैं, उसके बाद भी हैं, 80 वाले हम लोग भी हैं, हमसे पहले 60 वाले भी हो। तो इस देश का ताना बाना ऐसा था कि किसान के लिए चर्चाएं बहुत थी, किसान के लिए बातचीत बहुत थी, लेकिन जो पैसा होता है सरकार देती है जिससे हमारा आपका काम चले, वो बहुत कम था। जब ये जो सरकार आई है 2014 में, इसके पहले कृषि का बजट कितना था कैप्टन साहब पता है? मात्र 23,000 करोड़। योजना बनती बहुत थी, लेकिन सड़क पे आती नहीं थी, घर तक पहुंचती नहीं थी, खेत की मेड़ तक आती नहीं थी। तो वही आदत पड़ी है ये पटवारी की, वही आदत पड़ी है लेखपाल की, और वही आदत पड़ी है कानूनगो की, और वही आदत पड़ी है डीएम साहब की, वही आदत पड़ी है एसडीएम साहब, कोई तहसीलदार की, सबकी वही आदत पड़ी है। कारण उनको सरकार झुंझुना देती थी, वो आपको झुंझुना देते थे। और हम और आप घर में बैठ के हर मुद्दे ऐसा भी सब मत दो, जहरे पिलाओ सब चारों तरफ, पानी है कि कोल्ड ड्रिंक है। तो ये जो उन लोगों की आदत पड़ी थी, वही आदत आज तक भी चल रही है। लेकिन जब सरकार बनी आपकी मोदी जी की, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और वकालत करता हूं, दिल्ली की हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और अच्छी वकालत करता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं गांव-गांव जाके अलग जगाता हूं, लेकिन अलग तब जगाने की जरूरत आन पड़ी कि जो काम मेरे पिताजी करते थे और आप सब कर रहे हो, जब आप बदनाम होने लगे
जब मेरा 5 साल का लड़का ये पूछने लगा कि किसान का मतलब ये होता है कि जो सड़क बंद कर देते हैं, अराजक होते हैं, वो किसान होते हैं, तब हमने कहा ना, अब हमें अपनी असली मूल समस्या में जाना पड़ेगा और उसको वहां से खोद के लाना पड़ेगा। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले अपनी समस्याओं पे चर्चा करूंगा। क्षमा कीजिएगा, अपनी सारी समस्या के लिए जिम्मेदार हम स्वयं, हम खुद, मैं, आप और हम सब। कारण क्या है, जब कोई भी, अब 2014 कहानी तो हमने बता दी क्या क्या था। उसके बाद 1,30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट किया गया 2014 से अब तक, जिसमें 64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट आपके खाते में 2,000 रुपया करके आ रहा है, जिसमें बहुत से लोगों की शिकायत है कि मेरा ये नहीं आया, वो नहीं आया। बाकी मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि वो आ रहा है। वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आ रहा है। उसका नाम क्या है? किसान सम्मान निधि। आपके अंदर जो, जैसे ये बाबूजी के अंदर आ चुका है कि किसान की कोई नहीं सुनता, किसान की कोई नहीं सुनेगा, किसान की कोई बात नहीं करेगा, उस चीज को खत्म करने के लिए वो सम्मान निधि भेजी गई। 6,000 रुपया ऐसे भी भेजा जा सकता था, लेकिन उसको किस्तों में आपको सम्मान निधि, मतलब सरकार आपके लिए चिंतित है, समर्पित है, आपके लिए सोच रही है। उसके बाद आई सिंचाई की बात। एक एक सब्जेक्ट पे आएंगे हम लोग, एक एक विषय पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, हम सरकार और आप, 3 दिन पहले बहन बीना भाटी थी, कृषि राज्य मंत्री, हम लोगों के इसी तरीके के संवाद में भारत सरकार वाले आए थे। उनसे भी हम लोगों ने जैसे आपसे चर्चा करी, ऐसे उनके सामने चर्चा करा के बता दिया कि देख लो, तुम्हारी योजना ना पहुंच रही वहां तक, लेकिन जो पहुंच रही है उससे लोग संतुष्ट हैं, सामाजिक सुरक्षा से लोग संतुष्ट हैं। लेकिन योजना को पहुंचाने के लिए भी योजना लानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये आजादी के बाद का जो सरकारी तंत्र है ना, वो बिना बजट वाला सरकारी तंत्र है। जब आपने बजट दिया है तो उसको गति भी दो, क्योंकि अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई। तो अब आप आइए, सिंचाई जो हमारी मूलभूत समस्या है। ट्यूबवेल महंगा है, सरकारी नल नहीं चल रहे हैं, सरकारी कूप नहीं चल रहे हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। हमारी 70% जमीन, आप तो बहुत भाग्यशाली, आपकी तो जमीन सिंचित है, आप लोग सक्षम किसान हैं। मैं तो पूरब से आता हूँ, 4-4 बीघे 6-6 बीघे खेत वाले हैं हम। हमारे यहाँ दूसरे के ट्यूबवेल और दूसरे के टंकी पे भरोसा करना पड़ता है। हमारे नहरों का भी जाल नहीं। आप तो हरित क्रांति के दूतक हो, तो आप सब किए तो आ गया, तो आपका तो फिर भी बहुत बढ़िया। 70% हमारी धरती बिना सिंचाई के थी, फिर भी हम पूरे देश का पेट भर लेते हैं। आप इतने सक्षम हैं। उस पर योजना बनी, उस पर योजना बनी और उस पर काम हुआ। लेकिन एक चीज बताइए, जब 60-70 साल में खेल हुआ है, तो 7 से 8 साल में कितना काम इतने भारत भूमि पर करा लो। काम उस पर भी हो रहा है, योजनाएं उस पर भी आई हैं, समीक्षाएं उस पर भी हो रही हैं, काम भी चल रहा है। और आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 36% चीजें उस पर भी सुधरी। अब एक भैया ने कहा, आप वाली बात सबसे बाद में उठाऊंगा, क्योंकि उसमें हमारा सबसे ज्यादा सहयोग एक दूसरे का होता है। बिजली, बोले बिजली 6 घंटा चाहिए, 22 घंटा नहीं चाहिए, 6 घंटा, 4 घंटा। आप में से आपका कोई पड़ोसी रहा होगा, कोई दोस्त रहा होगा, कोई घर परिवार। हमारे यहाँ घटी है, आपके यहाँ घटी हो ना घटी हो, लेकिन अखबारों में आप लोगों को भी सूचना मिलती रहती होगी। पहले सारा दिन तो बिजली रहती नहीं थी, रात में 11 बजे आती थी या 12 बजे आती थी। गेहूं धान किसी में पानी लगाने के लिए रात में 12-12 बजे उठ के भागते थे कि नहीं भागते थे? भागे हो हैं? और उसी में बहुत सी घटनाएं भी घटी, किसी को सांप ने काटा, किसी को बिच्छू ने काटा, घटी है ना। और हम ही आपकी सारी चीजें थी कि लागत बढ़ेगी जब, और बिजली जब बढ़ेगी और चीजें होंगी। सिर्फ पानी सींचने के लिए बिजली नहीं, किसी का भी इसमें जो भी बाबा चाचा ताऊ लोग बैठे हैं, मेरी उम्र का जो बच्चा पढ़ लिख गया, एक बार दिल्ली या नोएडा हो गया, तो 50-60 किलोमीटर का ये दूरी है, लेकिन घर नहीं आता था। फ्राइडे सैटरडे संडे आता था क्या?
मुंह से बोलिए। हाँ, आते थे। सब आते थे, उनके बच्चे बच्चों पोते होते सबको लेके आते थे। यहाँ नहीं आते थे गौनम ना, काहे नहीं आते थे वो बताता हूँ। वो इसलिए नहीं आते थे कि उनकी आदत बन गई थी कूलर पंखे की, आपके पास बिजली नहीं थी आराम की, इसलिए नहीं आते। अब सब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आने के सर 2-3 साल सर मेरी बतिया तो सुन लो, अब आपकी हमने सारी सुनी। पहले बाइक नहीं थे तो आपकी समस्या पे मैं पहले बैठो आप, पहले की सुन लो ना। पहले सुन लो। कारण सबसे पहले तो वाहन थे, बिजली नहीं थी। बिजली भी थी, बिजली भी थी। अरे हम लोग खुद नहीं जाते थे, हम आपकी क्या बताएं। बिजली नहीं थी, अरे तो लेकिन पहले मैं सब इनकी कुछ सुन लो ना। कह रहा हूँ कि सब कुछ बिजली ही नहीं थी। इसका मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक कारण उसका बिजली बता रहा हूँ, 10 कारण बताऊंगा। अरे सुनिए तो, 10 कारण बताऊंगा। हमारे चाचा ने पूरा जीवन यही दशा करी है दिल्ली। सुनिए, अरे वैसे तो हम भी पूरी जीवन दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी गाँव में बहुत अच्छी खेती अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए, एक कारण बिजली भी है। मैंने, आप सुनिए, आप बतिया को सुनते ही नहीं आप। अच्छा एक चीज बताइए, ये जैसे कह रहे हैं हमने सारा कारण भी, मैंने कहा उसका एक कारण बिजली जी नहीं, एक कारण। और सुनिए, और आइए और बताता हूँ। कभी गांव में 2017 और 14 पहले ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो कई दिन लगाते थे और कितना संघर्ष करते थे, बताइए। आप ही लोग बताइए, आप ही अरे आप ही बताओ, आप ही। अच्छा, अब कोई परेशानी नहीं होती। अब भाई बिल सही है तो तुरंत आ जाएगा। अब ये दूसरा कारण जो बताते हैं, ये खुदे बताए, सड़क, वाहन, परिवहन, ये सब नहीं था, इसलिए भी लोग नहीं आते। जब ये जो यमुना एक्सप्रेस वे नहीं बना था, जब आपको यहाँ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाना पड़ता था, या जो भी रास्ता आपका रहा हो, कई घंटा लगता? बाबा बताओ, रिश्तेदारी नातेदारी में जाते थे, कई घंटा 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। अब जब वो टोल का रास्ता बना तो 150-300 रुपया देते ही कई घंटा में पहुंचते हैं? 1.5 घंटा में। हाँ, कितना तेल बचा देखिए। क्या जो प्रगति की चीजें हैं उन पर सहयोगात्मक रुख रखना पड़ेगा, और जो हमारी समस्या है उस पर हमको खड़ा होना पड़ेगा। अपनी कमियों को सरकार की उपलब्धियों के साथ नहीं जोड़ना, यही हम बताने हैं। आप कह रहे हो बिजली मूलभूत समस्या थी हमारी, और बिजली से प्रगति। आज 5 उद्योग ऐसे हैं, इसमें पढ़िएगा। लघु उद्योगों में 30 लघु उद्योगों के लिए सरकार 10 लाख रुपया दे रही है। कोई मांगने जाओगे तब ना देगी ना, बैठे रहिए घर में। पटवारी थोड़ी ना आके यहाँ कहेगा कि आप उद्योग लगाइए और हम आपको पैसा दे रहे हैं। और उस उद्योग के चलाने के लिए अब वो काहे तब सफल नहीं हुई? लागू तो 70 से, लेकिन कोई लगाता ही नहीं था। लगाता इसलिए नहीं था कि अगर वो बेचारा लगा भी ले तो बिजली नहीं मिलेगी, तो वो जाएगा बाहर, नौकरी कर लेता था। यहाँ तो उसका उद्योग चौक बनाने की, रॉड बनाने की, कोई भी, या मर मसाला, या कोई आपकी सब्जी की प्रोसेसिंग की ही अगर कोई यूनिट लड़का हमारे जैसे पढ़ लिख जाए और अभी इनमें से कोई कह दे कि हम लगा लेते हैं, तो 4-6 घंटे की बिजली में तो नहीं चला पाएगा, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। और तीसरी चीज, जब से ये देश आजाद हुआ और 3 पंचवर्षीय योजना, पढ़िए, जो लोग पढ़े लिखे हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़िए। 3 पंचवर्षीय योजना में भारत के किसी भी गांव में बिजली पर कोई काम ही नहीं हुआ। जब ये मोदी की सरकार आई है ना, तो 6 लाख गांव है भारत में, और आप बताओ उनमें से कितने में बिजली रही होगी, अंदाजा लगाओ। सिर्फ 35% गांव में बिजली थी, और बाकी गांव में वही चिमनी, वही डिबरी और वही लालटेन से काम चल रहा था। तो 2014 से ये सरकार ने ये किया कि आपके जैसे, यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये समस्या मेरी है, ये समस्या मेरे पूरे समुदाय की नहीं, ये है हमारी सबसे बड़ी। हमारी समस्या जब समुदाय की समस्या होगी, पूरे देश की समस्या होगी, तब समस्या।
अभी कोरोना आया ना, अगर हम अपने अपने गांव की करे होते तो नहीं तो होती। हीरो हैं यार, फिल्म के हमें तो ज्यादा फोटो आप लोग बहुत सक्षम हैं, जानते रहे होंगे जब पोलियो आया था 20 साल लग गए, 100 करोड़ लोगों को टीका लगवा दिया गया। लोग कह रहे थे दिसंबर तक नहीं लग सकता, जनवरी तक नहीं लग सकता, परसों लग गया ना। आप भी जितने लोग बैठे हो इसमें से बहुतों को 2-2 बार लग गया। तो ये होती है, समस्याओं से लड़ने की कुवत रखनी पड़ती है। और जब एक चीज बताओ, आपसे बताता हूं, घर बनाना शुरू करें, बाबा जी ने बकरी बनाई थी, बकरी भी बचानी है और घर सुंदर भी दिखाना है, पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? खर्चा होगा कि नहीं होगा? ये है बिजली। कारण ट्रांसमीटर से लेके जहां बिजली बनती है, जहां से बिजली चलती है, 33% बिजली हमारी खराब हो जाती है। उसको सुधार किया, उसके सुधार में पैसा लगा सरकार। और इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार अखबारों में सरकार ने जस्टिफिकेशन दिया है कि बिजली कैसे 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 बढ़ रही है और हमें कैसे कैसे सहयोग। हाँ, सरकार ने किसानों को उससे बचाने का जो और प्रयास किया, उस पर तो हमने किसी ने सोचा ही नहीं। हमने तो सिर्फ चर्चा करी, बस बिजली बढ़ गई, बिजली का दाम बढ़ गया। आपने कभी कोशिश करी कि आपके गांव में सोलर पंपिंग सेट आए? किसी ने कभी जाना? तब 70% सब्सिडी है सोलर पंपिंग सेट पे। 5 हार्स पावर से 7 हार्स पावर की मोटर सोलर की आपको फ्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, मैं लिख के जा रहा हूं, देखो पढ़ो। और ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो? ये सब चलाते हो ना? अरे कभी कभी बाबा दादा के लिए भी कर लिया करो व्हाट्सएप, उस पर कृषि का पोर्टल खोल लिया करो। सब काम विधायक जी थोड़ी ना करेंगे। अभी गांव भी बताता हूं कि हम लोगों ने कैसे काम जहां किया है। ये बालक सवेरे उठते ही मोबाइल बाबा तो क्यों बालक नहीं करेंगे? तो कैसे उम्मीद करोगे कि वो विधायक जी आके करेंगे? बालक बताना थोड़ा मेरी अभी विधायक आज से बताएंगे, आज उनको अभी हम उदाहरण देंगे, उनको अपना गांव बताएंगे, उनको बताएंगे कि चेक करो, गांव का नाम बताएंगे कि चेक करो गूगल पे कैसे काम हो रहा है। तो उस पे सरकार ने कि किसानों पर बोझ ना पड़े, उसके लिए समरसेबल की उसकी सोलर पंपिंग की व्यवस्था, बिजली का लोड आप पे ज्यादा ना पड़े। 70% मान लीजिए खंभा और सब मिला के 16,000 रुपये की बिजली आपके दरवाजे लग रही है सोलर की, तो उसमें 70% सरकार का, 30 पैसा आपका। लगवाओ सोलर, कम बिजली लगेगी, कम बिल लगेगा। तो उसका सोल्यूशन भी सरकार लेके चल रही है। उसको पता है कि किसान के साथ ये समस्या आने वाली है, क्योंकि सुधार तो करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का सुधार करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन का सुधार करना पड़ेगा, लाइट, या तो पिछली सरकारों की तरह चलते रहो कि जो पड़ा है और जो है वो बस हम ऐसे करते रहें। जब कंक्रीट काम करिएगा आप तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और अभी आपने पीछे सुना होगा, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, पत्रकारों ने उनसे कहा कि ये हमको टोल फ्री दे दो। उन्होंने कहा है कि टोल फ्री दे दो, आपका तेल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, तो हम ये चीज़ काहे को फ्री में। आप तीसरी चीज़ पे आइए, बिजली की बात हो गई, तीसरी चीज़ पे आइए, एमएसपी पे आपने जैसे कहा एमएसपी लागू होगी। भैया जो फैक्ट्री बनाती है ना कोई चीज़, उसकी एक्सपायरी होती है या उसकी डिमांड होती है, या कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ ऐसी बनाता है उसका कोई न कोई दाम निर्धारित करता है। और उसका हमारे गेहूँ, चावल, दाल, किसी का दाम आप कैसे निर्धारित करेंगे? आप बताइए। मेहनत किए थे, हाड़ मास तो वैसे लगा जैसे बचपन से आज तक देखते हैं और आप लोग करते हैं। देव आए, धान निपट गया, प्रकृति की आपदा आई, धान निपट गया। अब ई वाले धान की डिमांड रहेगी क्या? जितना मेरी जानकारी काला पड़ जाएगा, काला पड़ेगा नहीं, पानी में डूबेगा। अब बताओ एमएसपी कैसे बेचोगे? बताओ एमएसपी कैसे बेचोगे? जो काला ना पड़ा हो गए। अरे दादा सुन तो लो, जो हम बता रहे हैं वो तो सुन लो। कैसे एमएसपी बेचोगे? जिस चीज की डिमांड जिस वक्त होगी
एक साल गेहूं 1900 रुपये में बिक सकता है, एक साल गेहूं 2000 रुपये में बिक सकता है, और वही एक साल गेहूं 2500 3000 में बिक सकता है। कैसे मिल सकता? एमएसपी का निर्धारण उस साल के हालत के हिसाब से होता है। गेंदक माला है आज 10 रुपये का ही है, जैसे जाड़ा बढ़ेगा ये सूखने लगेगा खेत, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तो कृषि में तुम्हारा बड़ा नुकसान है, हम कैसे व्यवस्थित हों? तो सरकार ने एक योजना बनाई। सरकार आपके लिए, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते और अच्छा किसान भी हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु 2017 में हुई, तब से मैं अपनी खेती किसानी अधिया बटाई मैं खुद कर, तो मुझे पता है। आपको मैं बताता हूँ सरकार ने इसके लिए क्या सोचा। अब जैसे दादा गए बजरी बेचने, बाजरा हमारे पास था, मान लीजिए 6 मन रहा होगा, 10 मन रहा होगा, है ना, और मजबूरी इतनी है कि बेच के आने पड़ेगा, क्योंकि 4 बार थोड़ी बुग्गी का और ट्रैक्टर का दाम लगा हुआ है। सरकार ने उसके लिए योजना बनाई। एक गांव में आप यहाँ मान लीजिए 100 लोग बैठे हो, 300 परिवारों का गांव है, तो एक एफपीओ है, किसी को पता ही नहीं होगा। यहाँ पता है सरकार ने कोई ऐसी घोषणा बताई, समूह बनाओ ना, कोई ना तो आजा सरकार रोड टीवी भी समाचार उचार तो देखते ही होंगे ना, कौन टीवी नहीं देख रहा है अभी? हाँ, तो उसमें भी कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 300 किसान इकट्ठा होगा, ये बनाएगा उसके लिए। अब अभी जैसे बात आई कि बस से हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, सबने कहा नोएडा जा रहे हैं, तब तो चाचा ने कहा 8000 रुपया कमाते हैं। 30,000 रुपया एक लड़किया कमाएगा? करिए, हम बताते हैं कैसे। सरकार ने एक एफपीओ की परियोजना बनाई, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी। सरकार नहीं होगी उसमें, आप हैं, आप 300 लोग, 300 लोगों में फिर चुनाव होगा। पढ़िए भाई साहब, ये समझिए, और क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग आपको करवानी है, 300 लोगों के बीच में फिर 5 डायरेक्टर, एक एमडी, ऐसा चुनाव हो। अभी अलग अलग बीज लेने जाते हो, कहाँ जाते हो? नियर नजदीक वाला सेठ है, बढ़िया है, वो अपनी मनमर्जी से दाम देता है, बीज का भी, खाद का भी, डाई का भी, जो भी अपनी मनमर्जी से देता है। ठीक है, 300 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। चाचा को चाहिए 40 किलो बिया, आपको बीज चाहिए 20 किलो, आपको चाहिए 70 किलो, आपको चाहिए 80 किलो। कुल मिला के कितना, मान लीजिए एक गांव में जो हमारी वो यूनिट बनी, उस यूनिट में हमको मिले मान लीजिए 300 किलो बीज चाहिए, तो 40 किलो लेने जाओगे तब वो दाम मिलेगा, 300 किलो लेने जाओगे तब वो दाम बढ़िया मिलेगा। बताइए, ज्यादा लेने जाएंगे तो सही रहेगा, बढ़िया दाम मिलेगा ना? तो उसके लिए पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। उसमें 300 किसान मिलेंगे, 2000 ये देंगे, 2000 गवर्नमेंट वो मैं बता रहा हूँ, वो उसमें सुनिए, वो भी बता रहा हूँ। पहले इनको पहले आउटलेट तो बताऊँ क्या है वो। जब वो आप बनाओगे बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे कि आप में से 300 लोग जो किसान हैं, जिनका खसरा खतौनी सबका नाम है, 300 लोग एक एफपीओ बनाओ, और एफपीओ बनाने में जैसे आपने लागत एफपीओ में मान लीजिए आपने 300 हो गए, तो 2-2000 रुपया आप सबने इकट्ठा किया कि हमारा पैसा होगा, तो जितना पैसा आप इकट्ठा करोगे उतना ही सरकार देगी, प्लस 30 लाख रुपया और सरकार देगी वो एफपीओ को संचालित करने कि जो उसको संचालित करेगा लड़का, गांव का पढ़ा लिखा, कंप्यूटर जिसको आ रहा होगा, उसको 30,000 रुपया सैलरी मिले उसी 30। और वो लोन नहीं है, वो 30 लाख रुपया लोन नहीं है, वो हमेशा के लिए उस एफपीओ को दिया जाए, और उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। उससे क्या क्या बनेगा? अब ग्राम समाज की जमीनें हैं मित्र, आपके पास भी होती हैं अपनी, उस पर एक छोटा सा गोडाउन बना लो। अब वो पैसा वहाँ नहीं लगेगा, वो गोडाउन बनाने के लिए अलग लोन मिलेगा उस एफपीओ को। भाई मान लीजिए आप 300 लोग 2-2000 रुपया इकट्ठा किया, हमारी गणित कमजोर है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ आपकी तरफ? 300 लोग 2-2000 रुपया इकट्ठा हुआ, कितना हुआ? हाँ, 6 लाख सरकार दे दी, 12 लाख रुपया आपकी एफपीओ में आ, और 30 लाख रुपया उसको चलाने के लिए सरकार दे रही है।
उसके बाद जो हमारी और आपकी समस्या है ना, जिस पे वो ऐंठ रहा, हम वो कंपनी के शेयर होल्डर हम सब बन गए। मतलब 300 किसानों के बीच में से 7 आदमी जो उसको डायरेक्टर और एक्टर चलाएंगे, गांव में रहेंगे सब। आप 300 अगर एक गांव में नहीं हो तो पड़ोस वाले गांव को भी मिला। उसके बाद फिर वो डायरेक्टर और एक्टर सब आपके होंगे, संचालित आप करोगे, तो उसमें बोर्ड मीटिंग सब कुछ आप जैसे, खरीदने से लेके बेचने तक की सबकी जिम्मेदारी से एफपीओ की होगी। कारण क्या है मैं बताता हूँ। जहाँ की आप बात कर रहे हैं एमएसपी लागू है पंजाब में और हरियाणा में ना, तो हमसे आपसे ज्यादा मंडी में वो कीमत देते हैं। इस बार कितना दिए हो? 1.5 रुपये ना, इस बार तो कम हुआ था ना, 1.5 रुपया। मंडी छूट कितना था? नहीं लगता ना, और हुआ 8 रुपये का मंडी खर्चा। यही बिना संघर्ष कर रहे हैं ये सब, वो हमारे आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वो जो 8 रुपये कट आता था अकाली दल को और तमाम संगठनों को, वो मर रहा। एक चीज बताइए, अब पता नहीं उस समय हमारा देश पढ़ा नहीं था या हम लोग जागरूक नहीं थे। सबसे गुनाह तो हमारे साथ यही हुआ कि एक ऐसा कानून लागू किया गया उस समय जो सरकार थी कि आप अपना दाना पानी जो उपजाओगे, जैसे अभी भैया ने कहा कि हम अपना रेट नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, कहिए वो कानून रोकता है हमें कि हम अपना रेट नहीं बता सकते। लेके जाओगे मंडी में ना, वो मंडी वाला बताएगा आढ़ती हमारा रेट क्या होगा, वो कानून कहता है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ वहीं बेचना पड़ेगा। और अगर एफपीओ बनेगी ना, तो कानून क्यों बनाने की जरूरत पड़ी अभी कि मंडियों में नहीं बेचोगे, आप डायरेक्ट भी किसी को बेच सकते हो। वो कानून इसलिए बनाने की पड़ी कि सरकार ने सोचा कि जब एफपीओ बनेगा और आपका ये लड़का कंपनी चलाएगा, मान लीजिए आलू उत्पादित कर लिए, सब लोग आलू अपनी कंपनी को बेच दिए, तो हम डायरेक्ट अपने बच्चे को वो आलू नहीं बेच सकते थे। अपने खेत का आलू हम इसको नहीं बेच सकते थे, पहले हमको वहाँ मंडी में जाना पड़ेगा बेचने, फिर वो मंडी वाला व्यापारी इसको बेचेगा, तो इसके तो बेचारे को घाटा लग गया। हमने उसको बेचा 5 रुपया, मुँह इसको बेचेगा 7 रुपया में, तब तो नहीं चलने वाला है। उसके लिए वो कानून लाया गया कि आप अपना माल सीधे किसी को भी भेज सकते हो, साथ साथ चाहो तो मंडी में भी भेज सकते हो। पूरे देश में वो कानून लाया गया जिसको ये किसान के तथा कथित नेता लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून। अब बताइए इसमें कुछ काला है? आपका माल आप स्वच्छंदता जब बेचने लगोगे तब ना दाम निर्धारित करने की क्षमता आएगी। तो जब कानून की बेड़ियां हैं, तब की सरकारों ने आपके हाथ में हथकड़ी पहना रखी है कि ये माल सिर्फ ये चाचा को बेचोगे, इसके अलावा किसी को नहीं बेचने जा सकते हो, फिर ये चीज को चाहे उसको बेचेंगे। तो वो व्यवस्था में हम परेशान थे, परेशान हैं। वो व्यवस्था तोड़ने के लिए ये व्यवस्था लाई। अब ये व्यवस्था आई, सरकार ने घोषणा करी, सरकार 10,000 एफपीओ बनेंगे, लेकिन हमसे और आपके पहले चीज पहुंच पाए, उद्योगपतियों ने इस पर कब्जा डालने की कोशिश करी। फिर मोदी सरकार, क्योंकि वो तो किसानों के लिए सोचती है, उसने कहा कोई नहीं, बिना नोटिफिकेशन के जितने भी एफपीओ बने हैं सब खत्म, क्योंकि उसमें किसानों की चारों नहीं थी, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों की थी, बड़े बड़े किसान नेताओं की थी, जो 318 बीघे 300 करोड़ बन जाते हैं। 5,000 बन चुके थे, 5,000 बन गए थे, वो खत्म की गई। फिर हमारे जैसे लोग मैदान में उतरे हैं, और उसके लिए अब आज तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि एक चीज ऐसी है, वो कैसे संचालित होगी, कैसे आप लोग उसके साथ बनोगे, उसकी 1 दिन की ट्रेनिंग है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी, 300 नाम निर्धारित करो कि हम इसके सदस्य बने। वहाँ आपकी बिजली, पानी, खेती, चीजें आपकी सब व्यवस्थित हो जाएगी। अब उसका उदाहरण है, नहीं वो तो वो सब कुछ बनाने के लिए, अगर हमारे देश में या हमारे प्रदेश में अब आप लोग इतने बड़े बुजुर्ग सब बैठे हो, एफसीआई का या यूपी वेयर हाउसिंग का या किसी और सरकारी तंत्र का कितना गोदाम भैया अपने आसपास जरा बताए, बताओ। नहीं तहसीलों में बड़े बड़े सुनो, काहे नहीं बनाए? किसानों की चिंता करनी थी।
जब हम लोग अपने घर को बनाते हैं, किसान अपना घर बनाता है, तो घर का जो सबसे व्यवस्थित कमरा होता है या बड़वार कमरा जो होता है, बखरी बुखरी बनाते हो ना, चावल दाल सब रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाते हो ना, तो जो सरकार हमसे खरीदना चाह रही थी, उन सरकारों ने इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की कि हम भंडारण करें? नहीं करी। लेकिन इस सरकार ने करी, और हर जिले स्तर पर और हर तहसील स्तर पर योजना ला रहे हैं। लेकिन एक घर जब बनाने जाते हो तो 3 साल कम से कम लग जाता है। 100 गज का घर बनाने में 3 साल कम से कम लगता है। तो सरकार से अपेक्षा कैसे करते हो कि जो 70 साल में नहीं बना वो 7 साल में पूरा पूरा बन के दिखने लगे? वो भी समस्या से लड़ने का काम है। दूसरी चीज, इस साल इस खरीद वाले, जैसे चाचा ने कहा 1700-1100, इस खरीद पर इस साल 34 लोग सस्पेंड हुए। 34 अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी में तो पूरी मंडी समिति और वो तहसीलदार सब सस्पेंड हुए। लेकिन अकेले जाओगे तो नहीं सस्पेंड। अब उनका पैसा ले लिया उसने, गवाह को नहीं, मान लो FIR भी कराओगे तो क्या कराओगे? लेकिन अगर उन्हीं के साथ 4 से 6 लोग अगर आप रहते उस दिन, तो हो सकता है उसमें 1 आदमी पढ़ने वाला भी हो सकता था कि नहीं। तो अभी समय है एक दूसरे का हाथ पकड़ने, एक दूसरे के साथ चलने का। और कभी भी कोई शिकायत देके चाहे जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, चाहे अधिकारियों के पास जाइए, अकेले मत जाइए। अकेले किसी का भला ना हुआ है ना हो। अकेले अकेले हम लोगों ने आज़ादी के पहले भी, मुगलों के समय भी, उसके बाद भी अकेले अकेले करके बहुत देख लिया। अभी संघे शक्ति है, जब सब इकट्ठे रहोगे तब शक्ति है। कौन अधिकारी है? 300 आदमी खड़े हो जाओ, किस अधिकारी की औकात है यहाँ गांव में ना आए? अब नौजवान साथियों, तुमसे मुंबई के पास, नासिक के पास एक गांव, ठीक है, पखौड़, वहाँ कपास होता है। कपास की बहुत बढ़िया खेती। उन लोगों ने इसी FPO की प्रणाली पे गए, प्रयोग भी, जो देखना चाहेंगे उनको हम दिखवाएंगे। यह नेताजी को हम जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि देख के आएंगे तो अपने। हाँ, आपने सुनिए, मैं बताता हूँ। पूरे गांव ने ऐसे ही एक व्यवस्था बनाई। जब भारत सरकार की व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले उनका कपास क्या होता था, बीज लाते थे जिस कंपनी के साथ, उसी कंपनी को बेचने का करार होता था। लेकिन उन्होंने समझा यार यहाँ घाटा है, और तेल भी उसका तिगुने दाम पर उनको मिलता था। तो उन्होंने गांव में ही एक ग्राम सभा की जमीन थी, वहीं उन्होंने कर दिया, हम दिया आपको देंगे, वो जो तो आप हमारे साथ सब आपस में सहभागिता करी। जितना कपास होता था सब इनको बेच देते थे। हमारे पास स्टोर भी था, हम आज बेचेंगे। तुम्हें जरूरत है पैसे, कोई बात नहीं, आपको कितनी जरूरत, बीज के लिए या जो कर्जा लियो कितना, 5,000, 10,000, मैक्सिमम 30,000। इसके ऊपर तो कर्जा नहीं होता ना खेत के, मैक्सिमम उतना पैसा उसी वक्त आपको वो दे देते हैं एज एडवांस। बाकी आपका माल धर लिया जाए। जब आप बेचने गए थे तब 1700 था, और आज 2100 है। अरे 1900 सरकारी रेट, बिक तो 2100 में रहा है। हाँ, 2000 के आसपास। अरे कितना महीने का अंतर आया? 3 महीने। तो ये है हमारी ताकत। उन्होंने स्टोर किया, तब तक उसका बीज निकाल के तेल बनाया। तेल भी गांव वालों को पूछा, भैया तुम्हारा 3 महीने कितना लगता है, तुम्हारा कितना लगता है, तुम्हारा कितना लगता है, सबको तेल भी दिया। उसका जो लाभ हुआ उसका भी पैसा आपको मिला। ठीक है, तो ये एक जो साइकिल चेन बनानी पड़ेगी हमें, कि अब मेरी बात समझिए। जितने लोग, अब किसी ने कहा था ना दुगनी आय कैसे हो, ये भी एक समस्या आई ना। हाँ, आपने कहा था दुगनी आय कैसे, तो दुगनी तो खेत से नहीं होगी। जो खेत में हम बो रहे हैं इससे नहीं होगी दुगनी आय। दुगनी आय वैसे होगी जैसे आप लोग अपने समझ कर। जितने लोग इसमें बैठे हो, इसमें से आधे से ज़्यादा कभी नौकरी नहीं किए हो, लेकिन मेरे जैसे 5-5, 6-6 बच्चे पाल दिए, खेती से पाल दिए कि नहीं पाल दिए? बिटिया का ब्याह या सब कुछ खेती से कर लिए कि नहीं कर लिए? कैसे कर लिए जाते हैं? 20 बीघे खेत के साथ 10 भैंस थी आपके पास, 10 भैंस थी आपके पास, चीजें और थी आपके पास, पशुपालन में आपकी सहभागिता थी। और अभी मैं पूछूंगा तो एक आध भैंस रखे हो गया आप,
सुनो, अब मैं दूध तो बता रहा हूँ बाबूजी, अरे सुन तो लो, उसी के आज के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अकेले दूध बेचने जाओगे 32 रुपया किलो बिकेगा, ठीक है। 25 आदमी अगर दूध इकट्ठा कर दिए और एक लड़के को नौकरी पे धर लिए, अपना ही बच्चा कोई, कि भाई ये पकड़ पिकअप और ये दूध बेचेगा तू नोएडा, वो दूध कितने बिकेगा जानते हैं? 60 रुपया। 7 रुपया का खर्चा आएगा, एक चीज पे कैलकुलेशन है। आपकी तरोई यहाँ से जाती है 14 से लेके 22 रुपया में और हम खरीदते हैं 48 रुपया में, 4.5 रुपया खर्चा आता है, करना पड़ेगा। ये जो बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो 8,000 में हो रहा है, लड़के ऐसे बेच रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जी गांव से सीधे ला के सब्जी, और यहाँ हम लोग जितने हैं, कोई एक आदमी सब्जी खेती कर ले, हम 4 आदमी उससे सब्जी नहीं खरीदते, सब बाजार जाओगे झोला ले सब्जी लेके आओ। पहले ग्राम बाजार होती थी, हम अपना सामान वही गांव में बेचते थे। पेट कह दे इधर गांव में जो पेट लग जाए, हाँ तो आपको कह रहे हैं तो ग्राम बाजार वही थी। तो ये जो हमारी ताकत थी ना, हमने उसको खुद खत्म किया है। अब आइए, अब आप लोग सोच रहे हो कि हम काहे गाय भैंस पालें, इधर बढ़ा लो। गाय भैंस क्यों पालें? तो उसके लिए समझिए क्यों पालें। अगर आपके पास 3 भैंस हैं तो 1 लाख रुपया का लोन उन भैंसों पे मिल जाएगा, डेयरी या किसी और काम को करने के लिए। उसके अलावा गौपालक योजना। अच्छा एक चीज बताइए, गोबर का क्या करते हैं हम लोग? अपने गोबर का क्या करते हैं? अब बताता हूँ। अरे चाचा, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमें कुछ करने की जरूरत है। अब गोबर गैस अगर हम लगाते हैं, हाँ कहाँ गए भैया गैस की समस्या? गोबर गैस अगर हम लगाते हैं और उस गोबर गैस से हम अपना खाना बनाते हैं अपना, उसके अलावा जो सरप्लस बचती है, भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, 46 रुपया किलो वो गैस आपसे खरीदेगी और गोबर गैस लगाने के लिए अनुदान अलग देगी। तो सब चीज देखिए, समस्या है तो समस्या के मूल में सबका समाधान भी है। लेकिन हम तो आ जाए हैं, हम तो इसलिए आए हैं कि हम तो जाएंगे, अगर हमको 10, 20, 25, 50 सहयोगी मिलेंगे तो हम करेंगे। अब त्यागी जी के गांव में गए थे, वहां सहयोगी मिले, आज ये पटवारी बैठा है, आज ही फोटो खींच रही है। अब एक चीज बताइए, बाबूजी ने कहा कि वो भैया ने तो उस पर टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर दिया, ठीक है, टोल फ्री 8 बजे उठा। अब हम ये भी चाहेंगे कि टोल फ्री नंबर पे हम जैसे फ़ोन करें वैसे उठ जाए, तो हमारे जैसे हो सकता बहुत लोग कर रहे हैं, या हो सकता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही है। लेकिन आज जैसे उनके गांव वाले शाम से ही चढ़ गए, कितने लोग विधायक जी को फ़ोन किए? 2-4 लोग किए। विधायक जी 5 साल हम जा रहे थे, आज तक तो अरे तो काहे भाई, सुन तो लो। अब वो अच्छा सुनिए, विधायक जी नहीं आई, आप ही दरवाजे चले जाते, वोट देख जिताए थे। विधायक जी वो भीतर लेट रहे, 5 दिन के बाद बाहर गए चलो वो भी देखना फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, 5 साल में विधायक जी ने कोई ठंड कम करवा दो, बता दो। अरे हमको विधायक से कोई लेना देना नहीं है, आप बैठिए, हम जो बता रहे हैं उससे लेना देना मेरा है। मेरी बात सुनो, जो 1 लाख लोन यू सरकार बेईमान करना, जो मैं आपसे वो अंगूठी ले रहा हूँ, मैं शादी में जा रहा हूँ, तो आप लोगे ना मुझसे क्या वो अंगूठी वापस? अरे एक चीज बताओ, अगर आपको कोई धंधा करने के लिए पैसा दे, लोन माफ, सुनिए, अगर आपको कोई धंधा करने के लिए जाओगे तो पैसा, ये मत सोचो सुनो, ये तो किसान, सुनो बैठो पहले, किसान को गरीब मत बनाओ कि हम लोन ले लें, हमें 1 लाख का लोन हो जाए तो माफ कर दो। काय को माफ कर दो? लोन अगर हम लेंगे तो लोन देंगे, उससे और आगे बढ़ेगा। वही तो समस्या हो गई है, और क्या समस्या भाई? माफ काय को कर दो, काय को माफ कर दो भाई? लोन लिए भाई, अच्छा लोन लिए आप भैंस खरीदने के लिए, और खरीद के ला रहे हो बेटवा के लिए मोटरसाइकिल, तो कहाँ से दोगे? तो पहले ये सब सुधारिए। दूसरी चीज क्या है, अब पशुपालन के लिए स्कीमें हैं, पशुपालन के लिए अलग अलग स्कीम है, और हम सब क्या चाहते हैं, सब हमारे लिए नेताजी आए और फलाने जी आए, हमको करके जाएं, कोई करके नहीं जाए। स्कीमें आपको देखनी पड़ेगी और इन बच्चों को लगाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा।
कोई एक लड़का आ जाए जो कह दे कि मैं बकरी पालन करूंगा, मैं 4 दिन के अंदर उसको सारा प्रशिक्षण भी करवा दूंगा और उसको बकरियों के इंतजाम भी करा दूंगा। और 1 साल में जो ये 8,000 रुपया ज्यादा कमा रहे हो ना, इसका 6 गुना ना कमाना, मेरा नाम बदल देगा। ये है, करना पड़ेगा। यू घरे आके तुमका को ना नेताजी दे के जा रहे हैं, ना मोदी दे के जा रहे हैं, ना योगी जी दे के जाएंगे। वो अपने देश के किसानों के लिए योजना बनाएंगे जो वो बना रहे हैं। वो सोचेंगे वो कि जो देश में हमारे लोग खुशहाल हों और डबल इनकम ऐसे होगी। खेती से मान लीजिए 10,000 रुपया कमा रहे हो और दूध का सामूहिक कार्यक्रम करोगे, उससे भी 10,000 कमाने लगोगे, तो ये डबल इनकम। पहले एक किसान, आज अध्यक्ष जी ने अपनी कहानी नहीं सुनाई आप लोगों को, मैं सुना देता हूँ। पहले आप ही लोग थे गांव में, लोहार, बढ़ई, कहार, धनुक, सबको राशन खिलाता था ना, सबको राशन उन्हीं देते थे ना। और खर्चा भी देखिए, अपने अपने समय में खर्चा इतना ही रहा है। अपने अपने समय, उस समय भाई आमदनी भी तो कम थी, तो खर्चा भी उतना ही था। लेकिन आज हमें प्रगतिशील होना पड़ेगा, और प्रगतिशील अकेले अकेले नहीं हो सकते। हम में से कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया, कोई नहीं है। लेकिन अगर हम 300 लोग, 100 लोग इकट्ठा हो जाएं तो 25-25, 20-20 हजार रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ईमानदारी के साथ हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और हमको एक दूसरे के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर देखिए कैसे आप इस चीज़ों को कैसे डेवलप करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी ये बात आई, कौन सुने, न SDM सुनता है, न तहसीलदार सुनता है, न फलाने सुनते हैं, न ढमाके सुनते। ठीक है, किसकी नहीं सुनते, अकेले आदमी की कोई नहीं। मैं भी अकेला जाऊंगा ना कहने किसी से, तो कहेगा चल निकल, या कहेगा बैठे रहो 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। लेकिन जब 25 आदमी किसी ऑफिस में धमक के घुस जाओगे ना, सुनेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि चीजें हैं। और जब 25 आदमी बैठे रहोगे ना, यहाँ हिंदुस्तान वाले और 2-3 पत्रकार बंधु भी हैं, ये भी देखेंगे अच्छा न्यूज मिल रही है। सब अपने अपने मलाई के हिसाब से पहुँचते हैं, तो ये भी पहुँचेंगे कि न्यूज मिल रही है। न्यूज छपेगी तब वो करेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे ठौरे वो आए, भाई गांव में जो प्रभावशाली होता है, देखिए स्कीम भी कैसे था, कोड भी ऐसे चलते थे। पहले दूसरी बात तो अपने अपने मन से करे हो। पहले क्या होता था, गांव जो प्रभावशाली होता था उसके दरवाजे पटवारी आ जाता था, SDM आ जाता था, सब आ जाता था। वो जो कह देता था उसके जैसे हम लोग मान लेते थे। अभी संचार क्रांति बढ़ी है, सबको अधिकार का पता चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हो, तो अब सब लोग चाहते हो काहे किसी दरवाजे बैठे हो, खेत में क्यों ना आए, ये व्यवस्था क्यों नहीं करते कि खेत में क्यों ना आए। और इस व्यवस्था के लिए सबसे छोटा पायदान होता है प्रधान जी और जिला पंचायत सदस्य। अब प्रधान जी चुनते वक्त आप लोग क्या देखते हो कि मान लीजिए ऐसे पढ़े लिखे आदमी आ गए, तो आप इन पे तो ध्यान देते नहीं। हमारी जाति वाला आ गया, हमारा चाचा लड़का आ गया, हमारा भतीजा आ गया, हमारा फलाना आ गया, करते भी यही हो, तो ये भी बदलना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि चुनते वक्त भी आपको नीचे की इकाई में आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि जैसे आज हम लेके आए हैं ना, ये कोई हम रॉकेट साइंस नहीं लेके आए हैं, ना अपने घर में छाप के लेके आए हैं। ये भारत सरकार की वेबसाइट पे ही है, भारत सरकार के चीज़ों पे ही है। और ये गांव के बच्चे भी निकाल सकते थे, जनप्रतिनिधि भी निकाल सकते थे। और इसके अलावा आप चिन्हित करके दो हमको कि हमारे घर में, हमारे परिवार में 100 लड़के बेरोजगार हैं, लेकिन जांगर होनी चाहिए, मेहनत करने वाला होना। खादी ग्राम उद्योग की 35 स्कीमें हैं जो 20,000 से लेके और 40,000 तक में टन टन आपके घर में कमवाएंगी। हो सकता पहले साल 5,000 रुपया कमाओ आप, दूसरे साल 20,000 रुपया कमाओ। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जहाँ सरसों बोओगे वहीं 5 डब्बा धर दो, शहद बन जाएगा। 6,000 रुपये में वही खरीद के ले जाएंगे खादी। ये सब स्कीमें जाननी पड़ेंगी, और ये कोई जनवाने नहीं आएगा। हम तो दीवाने हैं, हम तो इसलिए आ गए बीच में भैया हमको करना, हमको चुनाव थोड़ी लड़ना है, हमारा तो वोटर कार्ड भी यहाँ का नहीं है। हम तो इसलिए आपके बीच में आए हैं कि ये सब चीजें हैं आपकी, और इनको खोलो और पढ़ो। अभी सामाजिक सुरक्षा में जैसे खुश हो ना कि बहन बेटी अपना कोई कुंडल छीन के भाग रहा, ना चैन छीन के भाग रहा है, ऐसे ना कोई खेती का दाना पानी भी छीन के नहीं भागे। और लेकिन उतावले हो गए कि हम अकेले 6 मन बेच आए तो 6 मन 1700 बिकेगा। 6 मन को जिस दिन 6 कुंतल या 6 टन कर दोगे, उस दिन अपनी मर्जी से बेचोगे। और वो अकेले अपने खेत से नहीं कर पाओगे अपने खेत से।
सब भाई मान लीजिए ऐसे तय कर लो, सब कुछ छटक फटक के हो गया भाई, तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, लागत भी तो बचेगी। वैसे तो सब लोग क्या करो, सर पे लाद के लेके जा रहे हो, ट्रैक्टर कर रहे हो तो सब लोग करो, तो ट्रक करके लेके जाओ, किराया भी कम पड़ेगा और अपना यही कांटा लगा लो। नहीं कांटा किराए पे आते हैं आजकल, कांटा आजकल ट्रकों पे किराए पे कांटे बन के आ रहे हैं, लगा लो अपना यही हिसाब पाती कर लो। अब उसका उदाहरण और सुन लो, अमूल दूध आता होगा, जब भैया बोतल आ रही तो अमूल दूध आता होगा, हाँ हाँ आता होगा, 100% आता होगा। हाँ, वही ना मैं एक चीज बताओ चाचा, वो कौन सरकार कंपनी है, 10% क्या है वो? सहकारी कौन है? हम हाउस खरा। अब मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन है। मैं 3 महीने रहा हूँ वहाँ सर, सुन लीजिए, महसाणा में मैं 3 महीने रहा, सिर्फ ये रिपोर्ट बनाने के लिए कि चली कैसे और हमारे यहाँ क्यों नहीं चली और इनके यहाँ चली कैसे, क्योंकि सहकारिता तो दोनों एक ही साथ लागू हुआ देश भर में हैं। हमारे यहाँ भी बड़ा बड़ा मंत्रालय बना, उनके यहाँ भी बड़ा बड़ा मंत्रालय बना, उनकी दौड़ी कैसे, हमारी रुकी कैसे। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ तो चकबंदी इशारे में हुई थी, बड़का भाई छोटे भाई के मेड़ कटवा दिया, चाचा ने ताऊ के मेड़ कटवा दिए। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ये जो लोग अमूल वाले हैं ना, हमसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं भाई, विशेष जातियों के लोग जो इसमें अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये लोग जो सोचते हैं ना अमूल बहुत अच्छा, मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब मिला रहता है। और बड़े बड़े इसे गांव के बाहर उन्होंने एक टंकी सी बना रखी है, तो सोसाइटी होगी ना, जैसे सोसाइटी है, जैसे हम एपीओ कर रहे हैं भैया, आपको दूध के वो नहीं करना है, मतलब कोई आप यहाँ मान लीजिए 2 लीटर दूध हो रहा है, आप 2 लीटर दूध लेके जाइए, वो टंकी में डालिए। पहले तो क्या करते थे, नाप के डालते थे, अब थोड़ा आधुनिक हो गया, बटन दबाइए कि हमारा दूध इतना है, उतना लीटर डाल दीजिए, उसका टोकन मिल जाएगा, 1 हफ्ते में पेमेंट होती है। हाँ बाबूजी, पहले रह जाता है सैंपल का, स्टेज बता देता हूँ, सुन लो वहाँ की प्रक्रिया बता रही है, आप बोल कैसे सुनिए। और उसके बाद दूध वहाँ गया, उसके बाद वो पूरा दूध स्टोर करके अमूल वाले लेके जाते हैं, उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद क्रीम लेयर 3 स्टेज पे आपको पैसा मिलता है। एक दूध का पैसा मिलता है, एक दूध की खान जो आती है जिससे मलाई बना घी अमूल बनाता है, उसका पैसा मिलता है। और जो लोग ऐसे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं ना, वो भी चौड़े से रह रहे हैं, उनको तो खूब पैसा, उनको मेरे जैसे किसी आदमी से खुद है, वही स्कूल खोला, वही सहकारिता ने स्कूल खोला, उसी सहकारिता ने अस्पताल खोला, उसी सहकारिता ने तुम्हारे बच्चों को छात्रवृत्ति दी, और उसी सहकारिता ने अपने यहाँ उनको नौकरी भी दी, इसलिए वो विश्व की सबसे बड़ी डेयरियों में उनका नाम आ गया। और हमारे यहाँ क्या हुआ, सहकारिता बनी तो, लेकिन हमने आपने स्वीकारे नहीं किया, हम काहे इनके साथ जाइए, हमारा मेड़ की वजह से बड़ा नुकसान है। लोग कहते हैं ना हमने मेड़बंदी कर ली, मेड़ की वजह से बड़ा नुकसान है। किसी साइंस वाले से पूछिए, कोई लड़का है भैया जो साइंस में पढ़ा हो, हाँ पढ़े हो, ट्रैक्टर की फार घूमने में और मेड़ में कोनो नुकसान होता है कि नहीं होता है? घंटे ज़्यादा लगते हैं, सिंचाई में घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए कर्नाटक में और केरला साइड में जहाँ धान की खेती होती है और जहाँ अनानास वगैरह, आपस में वो लोग मेड़बंदी तोड़ते हैं। थोड़ा सा हमें आधुनिक होना पड़ेगा। अब समय ऐसा आ गया है बाबा जिसमें बैगन और टमाटर एक ही पेड़ में हो रहा है, समय ये चल रहा है, और हम वही पीछे वाला लेके बैठे पड़े हैं। एक ही पेड़, टमाटर भी बैगन भी, अब इसका हमको बीजे नहीं पता है। अब इसमें लागत दुगनी, लागत एक ही आएगी, फायदा दुगना हुआ तो बस ऐसे हो। और दूसरी चीज, एक भेड़ चाल भी खत्म करो, धाने बोना जरूरी है, खूब बो देते, काय बो देते, कुछ और बोया करो। अब बाजरे को कह रहे हैं तो भैया अब तो रोको टोक नहीं है, पहले तो था कि यहाँ से बाहर जाओगे तो पकड़ लेगा मंडी समिति का इंस्पेक्टर, अब तो 10 जने इकट्ठा हो ले, चलो हरियाणा में बेचो जहाँ एमएसपी ज़्यादा मिल रही है, काहे बेच रहे हो सस्ते में, इकट्ठा करना पड़ेगा ना। बताओ तो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि चलो 100 कर लो, लोकल भी देखिए क्या है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो चीजें लागू है ना, सरकार कोई भी रहे, हमारा भला होना, किसानों का भला होना। जब इन्होंने इतनी स्कीम लागू करी है, उसका पैसा भी दे रहे हैं, तो हम काहे नहीं, अधिकारी काहे मजा मारे, हम क्यों नहीं।
और हम तब लेंगे जब हम जागरूक होंगे, और जागरूक तब होंगे जैसे आज हमने कुछ चीज़ें बताई, तब हो सकता है इसमें आप लोग भी कुछ एक आध जने मोबाइल चलाना जानते होंगे अच्छे से, वो भी देखेंगे कि यार ये सही बोल रहा था कि नहीं। और मैं नौजवानों कह रहा हूँ, मैं सब झूठ बोल रहा हूँ, तुम देखो इसको ये सही है कि नहीं। अमूल कैसे काम करता है, वहाँ नासिक के पास जो गाँव है वो कैसे काम कर रहा है, और हमारे गाँव के लिए कोई स्कीम है कि नहीं है। और अब तो एक ऐप है, ऐप तो होंगे ना तुम्हारे में भी, पेटीएम सब करे होंगे, एक कृषिफाई ऐप है, कृषिफाई, उसको डाउनलोड करो, उसमें डालना बुलंदशहर आता है ना, बुलंदशहर डालना, फिर तहसील डालना, क्या क्या स्कीमें हैं खट फिर चर्चा करो, ये है। फिर उस पर 10 बुजुर्गों के बीच में भी बैठो, थोड़ी फेसबुक पे लाइक और कमेंट करने से बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी खुद से दूर होगी। चलो शॉर्ट कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक ये हो गया। दूसरी चीज बता दूं, ये जो तीनों कानून है ना वो आपके हित में, क्योंकि हमने बताया ना कि पहले मंडियों में बेचना कंपलसरी था, फिर वो आपकी दोबारा बेचता, अब कहीं बेचो कैसे बेचो। लेकिन अभी वो कानून इसलिए लागू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस पर रोक लगाई है। अब जो चीज़ है ये नहीं है कहीं, उस पर आंदोलन करें। और इतनी मेहनत अगर आप सबके बीच में आके कर लिए होते, जिसके रहनुमाई करने की बात करते हैं, 2014 संघर्ष कर लेते कि ये स्कीम है, ये किसान संगठनों को क्या काम होना चाहिए, जैसे हम लोग आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं जान सकते। तो जो नेतागिरी कर रहे हो भैया, वो आगे बताओ कि ये चीज़ें हैं, हम ये हमसे ले लो या हमसे समझ लो, तो ये है। और दूसरी चीज़ भाई साहब आपसे कहूँगा, कमियाँ खूब हैं, मैं कह रहा हूँ कमियाँ योजना पहुँचाने में भी और हमें लेने में। और कभी कभी क्या है कि हम राजनीतिक प्रेरित भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमें लगता है यार इतने मतलब जितना ही बहुत ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हारे दक्षिण दुश्मन हो जाएंगे, वो सबसे भी नैतिकता के नाते उसको भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ भैया, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे और आप जनप्रतिनिधि हो, और आप में इतना साहस है इतनी भीड़ में, और आज ऐसे मुद्दे पे आगे बढ़ गए। ठीक है, जो आपसे संबंधित मुद्दा हर परिवार से संबंधित है, आपका अपने उसे, लेकिन सामाजिक रूप से सबके बीच में आके बैठ जाना, इसका मतलब आप लोकप्रिय हैं। आपसे हम ये कहते हैं कि हम लोग अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं खादी की, FPO बनाने की, हमको माला माइक मंच नहीं चाहिए हमें, तो ऐसे बस 25 आदमी 100 आदमी बैठो जो हम ले आएंगे यही कराओ लड़कों। और एक बार बताएं, 10 लड़के को रोजगार दे देना संदीप भैया, तुम जिला पंचायत तो जीतते रहोगे, और ये और भी तमाम चीजें हो जाएंगी, और सारे लोग मिलजुल के काम। चलो शॉर्ट में करके ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो अपनी समस्याएं हैं ना, वो अकेले नहीं घूमेगी, सबको लेके करना पड़ेगा। और भैया जी थोड़ा बिजली की लोड बर्दाश्त करिए हमारे लिए और आने वाले और बच्चों के लिए। एक बार व्यवस्थित हो गया तो सब धीरे धीरे कम हो जाए। अच्छी बात है, गाड़ी है ये सब जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो हमने सही बता दी है ना। बहुत बढ़िया।